आदेशों का समूह जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें मेमोरी कहते हैं। एक कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड का मापन किया जाता है। तो एक कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड का जो मापन है मेगाहर्ट्ज़ एवं गीगाहर्ट्ज़ में किया जाता है। MS पावरपॉइंट का एक्सटेंशन है पॉइंट PPT। ऑपरेटिंग सिस्टम का HD में रैम में लोड होना क्या कहलाता है? तो बूटिंग कहलाता है। संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रत्याभूत समता का अधिकार किसको प्रदान किया गया? भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को प्रदान किया गया। संविधान के कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 15 में। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के रूप में प्रदान किया गया। तो जो शिक्षा का जो अधिकार है मूल अधिकार उसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा रूप में प्रदान किया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 संबंधित है, तो ये 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा से संबंधित हैं। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के माता पिता या संरक्षकों का यह कर्तव्य होता है कि वे बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यह मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित किया गया? तो ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित किया गया। शुक्राणुओं द्वारा अंडाणु की विभेदन क्रिया कहलाती है, तो निषेचन कहलाती है। नाभि रज्जु का निर्माण होता है, तो एक नाभि शिरा तथा 2 नाभि धमनी के मिलने से जो निर्माण होता है उससे नाभि रज्जु का निर्माण होता है। मानव मुख में कितनी लाल ग्रंथियाँ होती हैं? 3 लाल ग्रंथियाँ होती हैं। गर्भधारण का सबसे उपयुक्त समय होता है, तो 21 से 28 वर्ष। शुक्राणु का निर्माण होता है। हमारे शरीर में जो शुक्राणुओं का निर्माण जो होता है वो वृषण में होता है। फेफड़े स्थित होते हैं, तो फेफड़े जो है वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। इंटरनेट आधारित उपभोक्ता बाजार की एक नई कार्य प्रणाली है, तो ई-कॉमर्स। अन्नपूर्णा योजना कब से लागू है? तो 1 अप्रैल 2000 से। मध्य प्रदेश के मुरैना में लिंगानुपात कितना है? 825। मध्य प्रदेश के अटल बाल आरोग्य पोषण मिशन कब से संचालित है? तो अगस्त 2011 से। आम आदमी बीमा योजना का लाभ किस आयु वर्ग के व्यक्ति को मिलता है? तो 18 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्ति को लाभ मिलता है। जननी सहयोगी योजना मध्य प्रदेश में कब से लागू की गई? 2006 से। मंगल दिवस योजना का क्या उद्देश्य है? आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना, बाल कुपोषण में कमी लाना, असुरक्षित प्रसव या उपरोक्त सभी। तो जो मंगल दिवस योजना का जो उद्देश्य है वो है उपरोक्त सभी। लाडली लक्ष्मी योजना का क्या उद्देश्य है? समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक अवधारणा का विकास करना, राज्य शासन द्वारा बालिकाओं के शैक्षणिक एवं आर्थिक स्तर में सुधार करना, बालिकाओं का लिंगानुपात सुधारना। उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना में सहायता राशि की वर्तमान सीमा क्या है? तो इसकी जो वर्तमान सीमा की जो राशि है वो 30,000 रुपये वार्षिक है। मध्य प्रदेश में बाल संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई? 2008 में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसे कहा जाता है? यकृत को।